चलिए पिक्सेल लैब ओपन कर लेते हैं। यहाँ से कैंसिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे असल में कुछ चीज़ें लिखती हैं यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए, एन ऑटो सेव ऑफ योर लास्ट सीजन इज अवेलेबल, डू यू वांट टू रिकवर इट, ठीक है। मतलब आपने जो प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे वो आप दोबारा अगर ओपन करना चाहते हैं यहाँ से ओके कर दीजिए, वरना कैंसिल करके बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका आता है ये वाला, ये आप रहने दीजिए, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कल देख ली थी बैकग्राउंड से रिलेटेड, कि यहाँ पर हमें बैकग्राउंड की चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम बैकग्राउंड से ही काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड से रिलेटेड काम ही, तो चलिए मज़ीद हम काम करते हैं। फ़िलहाल हम पोर्ट्रेट मोड में ही रहने देते हैं। चलिए पोर्ट्रेट कर लेते हैं ना, सॉरी लैंडस्केप कर लेते हैं। यहाँ पे अब देखिए बहुत से लोगों ने माशाल्लाह बहुत मेहनत की, यानी शुरू ही दिन सारे लोगों ने मेहनत करके कुछ ना कुछ करके दिखाया, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए हमारा जो अगला है यहाँ पे ऑप्शन, मैं सबसे पहले कौन सी पट्टी पढ़ा रहा हूँ, ये नीचे वाली, ठीक है। ये वाली आप देख रहे होंगे जिस पे मैं अभी इसे राइट टू लेफ्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी वाली पट्टी हमारी टेक्स्ट से रिलेटेड है। टेक्स्ट का मतलब आप समझते हैं ना, जहाँ से हम कुछ भी लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए ऊपर में एक हमें ऑप्शन मिलता है स्टाइल का। पहले हमने कल जैसा कि बताया था क्लास में कि पहले हम सारे टूल्स कवर करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह डिज़ाइनिंग पे हमारा काम होगा। जब डिज़ाइन असल काम तो हमारा कहाँ पे होना है, डिज़ाइनिंग पे। अभी आप सिर्फ टूल्स का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, यानी टूल्स का डेफिनेशन ये समझ लें आप, ठीक है, कि कौन सा टूल क्या है, इसके ज़रिए क्या काम किया जा सकता है, ये सिर्फ सीख रहे हैं। अभी आप प्रैक्टिकली कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ बना नहीं रहे हैं, कोई डिज़ाइन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। असल मरहला हमारा कब शुरू होगा, इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद से, और वो उस वाले में आप मज़ीद दिलचस्पी दिखाएंगे और मज़ीद डिज़ाइंस क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, ठीक है, ताकि आप सीखते चले जाएं और नई नई चीज़ें बनाना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टाइल में आप आएंगे जैसे, तो यहाँ से ब्राउज से कुछ स्टाइल आपको मिल जाती हैं इस तरह की। ये कौन से स्टाइल है, यही वाली सेम हूबहू। यहाँ जो आपको स्टाइल मिलते हैं ना टेक्स्ट से रिलेटेड, वही यहाँ पर भी मिलते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे स्टाइल में आप आएंगे और यहाँ से ब्राउज पे आएंगे। मिसाल के तौर पर हमें ये वाला लेना है, ये हमने ले लिया। बस इसमें एक फ़र्क क्या हुआ कि बैकग्राउंड आपका तब्दील नहीं हुआ, और शुरू वाले में क्या होता था, हमने यहाँ से लिया, बैकग्राउंड भी तब्दील हुआ, टेक्स्ट इफेक्ट भी तब्दील हो गया आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या होता है हमारा, जैसे हम इसे हम करते हैं डिलीट या फिर डिफ़ॉल्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं स्टाइल में आएंगे और ब्राउज पे। यहाँ पर अगर हम लेते हैं कुछ भी, जैसे ये वाला लेते हैं, तो सिर्फ हमारा कौन सा टेक्स्ट इफेक्ट तब्दील होता है। देख रहे हैं आप, टेक्स्ट इफेक्ट हमारा तब्दील हो रहा है। मैं इसे थोड़ा जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा ठीक हो जाता है जूम इन जूम आउट करने से, देख रहे हैं। इसे आप अपने एतबार से सेट कर लीजिए, ये ठीक हो जाएगा। चलिए मज़ीद हम करते हैं इसको छोटा, यानी इंक्रीज और डिक्रीज आप करते रहेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो अगर इस टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पर न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इसकी जगह पे कुछ और लिखना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है आप यहाँ पे डिज़ाइन कुछ भी क्रिएट करेंगे तो कोई दूसरी चीज़ लिखेंगे ही लिखेंगे, है ना। तो यहाँ से एडिट में आ जाइए और यहाँ से इसको कट कर लीजिए। डिलीट वाला ये जो ऊपर ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करके आपको जो भी लिखना हो, उर्दू में, अरबी में, फारसी में, जो भी आपको लिखना हो, इंग्लिश में, वो लिख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कंप्यूटर्स इन कट्स, है ना। चलिए ये हो गया। यहाँ से आप कर लीजिए इसको डन और यहाँ से कर दीजिए ओके। ये आ गया आपका। यहाँ पर थोड़ा सा ये ख़राब हो रहा है चूँकि ये इमेज जो टेक्स्ट इफेक्ट है वो हमारा कैसा है, 3D, है ना। तो इसे हम कर लेते हैं थोड़ा डिक्रीज, साइज छोटा कर लेते हैं या इंक्रीज कर लेंगे, तब भी ये सेट हो जाएगा। चलिए हो गया, है ना। तो ये चीज़ यहाँ से मिलती है। एडिट करने का एक और तरीका है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है इसी पे आप डबल क्लिक कीजिए, ये खुल जाता है आपका, ठीक है। और एक तरीका क्या है, यहाँ से एडिट में जाइए। दूसरी आगे एक चीज़ आ रही है डिलीट, एडिट के जस्ट राइट साइड में, ठीक है। डिलीट, डिलीट तो आप जान रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें डिलीट करते भी रहते हैं, ठीक है। यहाँ से डिलीट करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा आपका। अब देखिए ऊपर में ये जो एरिया नज़र आ रहा है आपका, ये वाला, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये अनडू हो जाएगा। अनडू के लिए लैपटॉप्स में या कंप्यूटर्स में खुसूसन कोरल ड्रॉ जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, या MS वर्ड है, इन सब ने अनडू के लिए एक शॉर्टकट की इस्तेमाल होता है, कंट्रोल Z, यानी कंट्रोल प्लस Z बटन दबाने से ये अनडू हो जाता है। अनडू का मतलब आप समझ रहे हैं, जो भी आपने काम किया मिसाल के तौर पर उसे आपने डिलीट कर दिया, अभी आपने मजीद कुछ काम नहीं किया है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो वापस हमारा आ जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे मिलता है हमें, यहाँ पे ऊपर में। यहाँ पर हमें ऊपर में देखिए
जब हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो एक तो हमारी इधर प्रॉपर्टी बार शो होती है। ये सब क्या है? प्रॉपर्टी बार। ये क्या कहलाती है? प्रॉपर्टी बार, यानी टेक्स्ट से रिलेटेड जैसा टूल हम सेलेक्ट करेंगे, नीचे वाली पट्टी आप कह लीजिए टूल बार, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है। और यहाँ पर टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी बार खुल गई है, यानी जैसा टूल आप सेलेक्ट करेंगे ये प्रॉपर्टी बार तब्दील होती रहेगी, ठीक है। यहाँ पर भी टेक्स्ट से रिलेटेड एडिट का ऑप्शन है। आप जब शेप वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो वहां पर कुछ और आएगा। तो यहाँ पे एडिट एक मिलता है हमें और एक इसके बगल में डिलीट, और यही चीज यहाँ पर भी हमें मिलती है कोने में ऊपर में, देखिए लेफ्ट साइड में, ठीक है। जहां पे अगर हम बाहर क्लिक करें तो पिक्सल लैब लिखा होता है, देख रहे हैं पिक्सल लैब लिखा हुआ है। ये ऊपर वाली पट्टी कहलाती है टाइटल बार, जहां किसी प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ होता है। तो आज हम लोगों ने कुछ चीजें जानी, नई चीजें। एक क्या कि ऊपर वाली पट्टी ये आपको सब में मिलेगा। आप लैपटॉप यूज करें तो वहां पे कोरल ड्रॉ या इनपेज या एमएस वर्ड या फिर एमएस एक्सेल कुछ भी यूज करें, सबसे ऊपर वाली पट्टी जो होती है वो टाइटल बार कहलाती है, जहां पे प्रोग्राम का नाम लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पे पिक्सल लैब लिख रहा है और यहाँ से कुछ ऑप्शंस ऊपर में नजर आ रहे हैं। इन ऑप्शंस का तो हम इस्तेमाल देख लेंगे डिजाइनिंग के दौरान, ये हमारा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें डिलीट का भी एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर पूछ रहा है डिलीट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, यानी आप डिलीट करना चाहते हैं, मैंने कर दिया ओके, डिलीट हो गया। वापस यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये अनडू हो गया यानी वापस आ गया। एडिट का ऑप्शन यहाँ पे भी मिलता है हमें राइट साइड में, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी और एक यहाँ पे कोने में भी, ठीक है। यहाँ पर भी आपका एक तरह का प्रॉपर्टी बार शो होता है। जो चीजें यहाँ पर है वही चीजें वहां पर भी शो होती हैं, तकरीबन तकरीबन कुछ कुछ, ठीक है। जैसे डिलीट वाला तो यहाँ पे है। एडिट में हम आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एडिट का मिल जाता है। तो एडिट करने के 3 तरीके हमारे पास सामने आए। पहला क्या, यहाँ पे एडिट में क्लिक कीजिए और एडिट कीजिए। दूसरा, जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ उसी पे डबल क्लिक कीजिए, ठीक है, ये हो गया। तीसरा, यहाँ पे कोने में आइए और यहाँ से एडिट कीजिए, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात तकरीबन। अगर आप इसी टेक्स्ट की हूबहू इसी साइज को कॉपी करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि एक और इसी साइज में हूबहू इसी इफेक्ट के साथ टेक्स्ट कॉपी हो जाए, तो यहाँ पर आपको कॉपी का एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप कॉपी कर लीजिए इसको, ये कॉपी हो गया, देख रहे हैं। अभी एक चीज आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल साइज में इसी के बिल्कुल बराबर है, ठीक है, बिल्कुल बराबर। अगर हम इसे ढंग से रख दें तो ये आपको नजर भी नहीं आएगा कि इसके नीचे भी कुछ था, देख रहे हैं, तकरीबन आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अभी ये टेक्स्ट कहाँ है हमारा? इसके ऊपर है, ये ऊपर है हमारा और नीचे वाला नीचे है। आप चाहते हैं कि इस नीचे वाले को ऊपर ले आए और इस ऊपर वाले को नीचे भेज दें, तो उसके लिए मैं बस सहूलत के लिए काम करता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर आकर इसे कोई कलर दे देता हूँ दूसरा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये कलर हमारा कौन है नीचे, ये ऑरेंज कलर में, ठीक है। इसे मैं ऊपर लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए टू फ्रंट का एक ऑप्शन मिलता है। टू फ्रंट पे आप क्लिक कीजिए, ये देखिए ऊपर आ गया और ये वाला नीचे चला गया, देख रहे हैं आप। ये सारी चीजें यूज करनी हमें डिजाइनिंग में, इसलिए मैं इन टूल्स का पहले तारुफ करा रहा हूँ, इन टूल्स को पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। मजीद आगे आते हैं, टू बैक बिल्कुल इसी के अपोजिट है, टू फ्रंट और टू बैक। टू फ्रंट का मतलब क्या हुआ? ऊपर लाना, और टू बैक पीछे भेजना। अगर आप इसको पीछे भेजना चाहते हैं, चूंकि ये अभी ऊपर है ना, इसे आप पीछे भेजना चाहते हैं अगर, तो टू बैक कर दीजिए यहाँ से, ये देखिए पीछे चला गया, वो ऊपर आ गया, एक तरह का इफेक्ट बन गया नया। देख रहे हैं डिजाइनिंग का कमाल। डिजाइनिंग का कमाल यही है कि आप इसमें जितना ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे, सिर्फ यहीं की बात हो रही है, मजीद जगहों पे छेड़छाड़ ना कीजिएगा वरना परेशानी में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जितना ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे उतना ज्यादा आपके नॉलेज में, आपकी क्रिएटिविटी में इनहेंस होगा, ठीक है। उसमें आप बढ़ोतरी पाएंगे एक तरह से, ठीक है। ये बात समझ आ गई। यहाँ से टू बैक और यहाँ से टू फ्रंट, देख रहे हैं टू बैक और टू फ्रंट से ही एक नया इफेक्ट तैयार हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां से हमें मिलती है पोजीशन। ऊपर में हमें कुछ चीजें मिलती है पिक्सल, जैसे यहाँ पे 9 पिक्सल, अगर हम यहाँ से 10 पिक्सल कर दें और इसे राइट या लेफ्ट की तरफ, ऊपर या नीचे की तरफ हम मूव कराना चाहें, इधर से अगर हम करेंगे तो देखिए 10 पिक्सल के हिसाब से ये मूव करेगा, देख रहे हैं, राइट टू लेफ्ट मैं कर रहा हूँ, यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लाना चाहते हैं नीचे आएगा। अगर हम पिक्सल बढ़ा देते हैं, पूरा 30 पिक्सल कर देते हैं, और देखिए तो अब ये कुछ मजीद स्पीड के साथ जाएगा, थोड़ा ज्यादा फासला तय करेगा, है ना। यहाँ पे दाहिनी करते हैं हम, दाहिनी तरफ, यहाँ पे बाईं तरफ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने में मिलती है। उसके बाद इससे भी ज्यादा अहम चीज एक हमें मिलती है, वो क्या?
चलिए दिखाता हूँ। मैं अभी आप लोगों को कहा था ना कि ये दोनों बिल्कुल जब मैंने कॉपी किया तो ये साइज भी कॉपी हुई और कलर भी कॉपी हुई थी साथ साथ, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, कलर तब्दील कर दिया टू फ्रंट और टू बैक समझाने के लिए। अभी देखिए मैं बिल्कुल इनको ऐसा सेट करूंगा कि ये बिल्कुल नजर भी नहीं आएंगे, ठीक है। सबसे पहले इस नीचे वाले को सिलेक्ट कीजिए और यहां से आपको एक ऑप्शन मिलता है रिलेटिव पोजिशन का, ठीक है। इस पे आप क्लिक कीजिए, यहां पर कुछ चीजें मिलती हैं। इस बीच सॉरी यहाँ पे देखिए बीच वाले पे अगर क्लिक करते हैं, बीच वाले पे, तो ये वर्टिकली यानी चौड़ाई में आपका ये बिल्कुल बीच में आ जाता है। और अगर इस नीचे वाले पे भी क्लिक करते हैं तो ये हॉरिजेंटली भी बीच में आ जाता है। यानी वर्टिकली और हॉरिजेंटली जिसको ये कहते हैं कि चौड़ाई में और लंबाई में बिल्कुल बीच में आ जाना, वो बिल्कुल बीच में आ चुका, ठीक है। अगर हम इसी को इस लेफ्ट वाले पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए लेफ्ट में चला गया, और ऊपर क्लिक करते हैं तो ये टॉप यानी टॉप एंड लेफ्ट हो गया। राइट क्लिक करते हैं तो टॉप एंड राइट हो गया। इस पे नीचे वाले पे क्लिक करते हैं तो ये नीचे आ गया। देख रहे हैं ये पोजीशंस है। यहाँ पे बीच में क्लिक करते हैं, बीच में आ गया, और यहाँ पे करते हैं तो ये बीच में आ गया। ये मैंने कर दिया। ऊपर वाले पे क्लिक कीजिए, वापस पोजीशन पे आइए, यहाँ पे इस बीच वाले में और यहाँ से बीच वाले में। नजर आ रहा है क्या कुछ? इसके नीचे भी कुछ था, नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसे मैं भेज देता हूँ बैक। अब देखिए ये वाला नजर नहीं आएगा। चलिए यहां से आते हैं और टू बैक करते हैं। अब पीछे वाला नजर आ रहा है क्या? यहाँ पर दो चीजें थी, नहीं नजर आ रही है, ठीक है। तो ये होता है पोजीशन। इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। मतलब आप ये कह लें कि पोजीशन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। अब यहाँ पे आते हैं साइज में। इसी के जस्ट बाजू में हमें साइज का ऑप्शन मिलता है। ये बहुत छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, बहुत आसान है, बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन इनका कमाल इतना ज्यादा है, ये आप डिजाइनिंग में महसूस करेंगे इस बात को, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे साइज में आते हैं और यहाँ पे साइज अपने अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे 130 है, यहाँ से प्लस के निशान पे हम क्लिक करते हैं, ये हमारा बढ़ता चला जाता है। देख रहे हैं साइज नीचे वाला सेलेक्ट था, वो बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ से आप मजीद इस तरह भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है। साइज यूं भी आप बढ़ा सकते हैं। साइज बढ़ाने का एक और तरीका क्या है, यहाँ से आप कोने से पकड़ करके इसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे अब तक मैं करता हुआ आया था। ये साइज आपने जान ली। उसके बाद चलिए मैं इसे डिलीट करता हूँ। डिलीट करने का एक सिंपल तरीका क्या है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आकर के यहाँ पे क्लिक कीजिए। ऊपर में ही हमें कुछ चीज मिल जाती है, एक टेक्स्ट। अगर हमें कोई टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करना हो तो यहाँ से हम ऐड कर लेंगे। न्यू टेक्स्ट आ गया। इसे अगर बीच में लाना हो, बिल्कुल बीच में, तो कैसे लाएंगे? सीधा ये पोजीशन पे, देख रहे हैं पोजीशन का यूज होने लगा है। यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए, आ गया बीच में। यहाँ से यस कर दीजिए, ठीक है। एडिट में जाना है तो इसी पे डबल क्लिक कर दीजिए, आसानी के साथ हम आ गए। यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे हम तो यही लिखेंगे भाई, कंप्यूटर्स एंड कट्स, ठीक है। यहाँ से डन करते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फासला नजर आ रहा है, इस फासले को खत्म कीजिए और डन कीजिए, ठीक है, और ओके। अब इसे हम बीच में लाना चाहते हैं, बिल्कुल बीच में, तो यहाँ से आइए और इस तरह बीच में ले आइए। साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग, तो छोटा करने के लिए हम इधर से भी कर सकते हैं और इस तरफ से भी, ठीक है। मजीद हम इसे खींचेंगे इस तरफ तो ये ऐसे सेट हो जाएगा। वापिस यहाँ पे आइए और यहाँ पे एक दफा क्लिक कर दीजिए, हो गया। अब पेंडिंग क्या है, चलिए पेंडिंग पे आते हैं। पैडिंग है ना, लेफ्ट पैडिंग और राइट पैडिंग, ये क्या चीज है? अगर हम लेफ्ट की तरफ ऐसे करते हैं तो ये लेफ्ट की तरफ आगे बढ़ता है, देख रहे हैं, राइट की तरफ। लेफ्ट से ये स्पेस बनाने लगता है, ठीक है। अगर हम लेफ्ट वाला यूज करते हैं तो क्या करता है, ये लेफ्ट से स्पेस बनाने लगता है, देख रहे हैं आप, ठीक है। और अगर हम राइट की तरफ करते हैं तो ये राइट से स्पेस बनाने लगता है। इसका यूज मैं दिखाऊंगा जब इसमें बैकग्राउंड यूज करूंगा तब, ठीक है। इसको अभी रहने देते हैं। अब आता है हमारा कलर, ठीक है। कलर क्या चीज है, चलिए कलर भी देखते हैं। इसमें टेक्स्ट से रिलेटेड जो है ये प्रॉपर्टी बार बहुत अहम है, क्योंकि इनका यूज शेप में भी होता है, टेक्स्ट में भी होता है, सारी चीजों में, ठीक है। कलर में आते हैं, यहां से आपको कलर मिल जाते हैं कुछ बाय डिफॉल्ट, ठीक है। यहां से मिसाल के तौर पर ये कलर डालना चाहते हैं डाल दीजिए, ये डालना चाहते हैं ये डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ब्लू डालना चाहते हैं ब्लू डाल दीजिए, ये कलर डालना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे कलर्स। इधर आप आगे चलते चले जाएंगे, ये आप डाल करके बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें ये कलर मिल जाता है, फिर यहाँ पे ये मिल जाता है, ये आपने देख लिया। उसके बाद नीचे देख रहे हैं सिलेक्शन एरिया आपको नजर आ रहा है, सिलेक्शन ये वाला। अगर आप चाहते हैं सिर्फ कंप्यूटर्स हमारा जो है वो दूसरे कलर्स में रहे और बाकी दूसरे कलर्स में, तो मिसाल के तौर पर कंप्यूटर्स हम चाहते हैं कि हमारा रहे इस वाले कलर में और एन रहे हमारा
तो एन को सिर्फ सेलेक्ट कीजिए, एन रहे हमारा ब्लू में और कट्स रहे वो दूसरे कलर में, ठीक है। तो कट्स को आप नीचे से इस तरह लाइए और यूं कीजिए और कट्स आप रख दीजिए मिसाल के तौर पर इस कलर में। तो अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। अभी देख रहे होंगे ये बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम इस अंदर वाले पे क्लिक किया हमने और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है इसमें, ठीक है, ये वाले में। इसका मैं फिलहाल बस ऐसे ही यूज दिखा रहा हूँ। यहाँ भी कलर में आएंगे, चूंकि कलर की बात चल रही है। कलर में आके हम इसका बैकग्राउंड फिलहाल व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से व्हाइट हमने कर दिया और यहाँ से यस। बैकग्राउंड कैसे तब्दील करना है ये कलर वाला ये मैं बताऊंगा बाद में। अभी हम कहाँ पे चल रहे हैं, टेक्स्ट में, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। टेक्स्ट पे सिलेक्ट करेंगे तो टेक्स्ट हमारा कहाँ पे आ गया, इससे प्रॉपर्टी बार रिलेटेड खुल गई, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें आ गई। कलर पे हम चल रहे थे, ये अलग अलग हमने कलर यहाँ पे डाला। अगर आप ग्रेडियंट कलर डालना चाहते हैं या फिर कोई नया कलर, यहाँ पर देखिए बहुत सारे कलर है ना। अगर आप कोई नया कलर बनाना चाहते हैं इनके अलावा, इस प्लस वाले डॉट पे जो नजर आ रहा है ना, इस पे आप क्लिक कीजिए। हमने क्लिक किया, यहां से अब आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी कलर बना सकते हैं। देखिए मैं इसे इधर उधर घुमा रहा हूं तो यहाँ पर कोई भी कलर, जैसे ये मैंने रेड लिया। अब रेड में आपको थोड़ा लाइट में चाहिए, ये कर दीजिए फुल। डार्क में चाहिए, बीच वाले को थोड़ा ब्लैक की तरफ ले जाइए, ब्लैक मिक्स हो गया। और अगर ट्रांसपेरेंसी इसकी चाहिए तो ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, नजर ही नहीं आएगा। और जितना आप, चलिए मैं अलग अलग यूज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या दिखाता हूँ, ये लाइट वाला। ओके हमने किया, ये बिल्कुल लाइट कलर आया, एक नया कलर यहाँ पे बन गया, ठीक है। वापिस आते हैं और थोड़ा लाइट करते हैं। यहाँ से हम आते हैं और मजीद इसको इधर कर देते हैं बीच में, ओके करते हैं। ये ज़रा लाइट हो गया, यहाँ पे एक अलग कलर बन गया। जितना कलर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कलर बनता हुआ चला जाएगा। फिर वापस प्लस में आते हैं, ट्रांसपेरेंट थोड़ा कर लेते हैं यहाँ तक, ओके करते हैं। ये देखिए ज़रा ट्रांसपेरेंट यानी फीका हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कलर में देख रहे हैं। चलिए हम ये वाला कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये कर लीजिए। दूसरी बात एक और है, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें मिलती है। एक तो यहाँ पे एडिट में हम आएंगे और यहाँ पर डाल भी सकते हैं हम खुद से लिखकर, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे 19 है ना, यहाँ से हम कर देते हैं 30 और नेक्स्ट, ठीक है। या फिर चलिए हम यहाँ से 30 और यस करते हैं, है ना। और यहाँ से कितना है 255, मैं यहाँ से कुछ कर लेता हूँ मज़ीद, चलिए 270, ठीक है। या फिर इसे कम करता हूँ, इस तरह कर लेते हैं और यस, ठीक है। यानी अपनी मर्जी के मुताबिक मैं बस करके दिखा रहा हूँ, इतना करता हूँ। तो ये देखिए एक नया कलर बना दिया। हमने क्या सेलेक्ट किया था, रेड, ओके कीजिए। कहाँ पे आ गए, पर्पल में, थोड़ी बैगनी। तो इस तरह भी आप कलर बना सकते हैं। और यहाँ पर राउंड ये जो सर्कल मिलता है इसके अंदर तो कलर है ही, आप इसके अंदर बना ही सकते हैं सारी चीजें, देख रहे हैं आप, है ना। तो ये सारी चीजें आप देखिए और इन्हें यूज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक चीज यहाँ पे समझ में आ गई। एक और ऑप्शन यहाँ पे मिलता है हमें, बहुत अहम ऑप्शन, इसे फिलहाल मैं कट करता हूँ, ठीक है। इसको भी समझाना है चूंकि, तो मैं इसे समझाता हूँ। यहाँ से मैं ओके करता हूँ और एक फोटो यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ। फोटो इंसर्ट करने के लिए कहाँ पे जाना है, इस ऊपर में आपको ये प्लस वाला निशान नजर आ रहा है, ये बीच में, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम गैलरी का एक ऑप्शन मिलता है आपको, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप फोटो चूज कर लेंगे जो वाला भी आपको चाहिए। मिसाल के तौर पर ये वाला, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ। अभी ये सब मैं कैसे कर रहा हूँ ये चीज़ आप मत देखिए, ये चीज़ मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। ये मैंने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैंने डाल दिया, है ना। अब मैं ये चाहता हूँ कि बिल्कुल हू बहू ये वाला जो कलर है वो इसमें आ जाए, बिल्कुल यही कलर। तो एक ऑप्शन मिलता है, ये आपको कंप्यूटर में कोरल ड्रॉ वगैरह में भी देखने को मिलेगा। यहाँ से आप कलर में आ जाइए और प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, निशान पे, और यहाँ से कलर आई ड्रॉपर टूल एक मिलता है। इसको क्या बोलते हैं, कलर आई ड्रॉपर टूल, कलर आई ड्रॉपर टूल। यही ऑप्शन आपको कोरल ड्रॉ में भी देखने को मिलेगा और गालिबन इलस्ट्रेटर वगैरह में भी मिलता है, जो ग्राफिक का थोड़ा एडवांस सॉफ्टवेयर है ना। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए अभी व्हाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट है ना हमारा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें मिलता है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और बीच में कहीं पर भी, जैसे यहाँ पे आएंगे थोड़ा लाइट मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा लाइट, यहाँ पे थोड़ा डार्क। हमें चाहिए डार्क वाला या फिर लाइट वाला, है ना। तो लाइट वाले में हम रखते हैं इसे, चलिए अंदाजे से यहाँ पे लाइट वाले पे हमने रखा। यहाँ से यस कर दीजिए, ये देखिए कलर मिला लिया, ओके कीजिए। यही वाला हू बहू कलर यहाँ पे ये ले आया, देख रहे हैं। तो इस तरह कलर आप कैप्चर करके डाल सकते हैं कहीं भी। इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा मैं दिखाऊंगा डिजाइनिंग में, सबका इस्तेमाल देखना है डिजाइनिंग में, अभी बस समझना है टूल्स को, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रही होंगी। कलर में ही वापस आते हैं हम,
नीचे वाला तो हमारा मामला सिलेक्ट हो गया। सिलेक्शन वाला भी मैंने बता दिया ना, सिलेक्शन वाला भी मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आइए ग्रेडियन में। ग्रेडियन में दो कलर मिक्स करके आप कोई भी एक नया कलर, नया इफेक्ट बना सकते हैं। जैसे ये वाला मैंने कलर डाला, कुछ अलग इफेक्ट ये मैंने डाला, देखिए शुरू से थोड़ा फीका लग रहा है, बाद में डार्क है। यहाँ से आइए, शुरू से थोड़ा फीका है, बाद में डार्क है। यहाँ पे इसी तरह है, ठीक है। मजीद तरह तरह के कलर्स, ये भी बनाने का तरीका मैं बताता हूँ अभी। यहाँ पर देख रहे हैं कुछ बाय डिफॉल्ट हमें मिलते हैं, सब बाय डिफॉल्ट यानी पिक्सल लैब की तरफ से मिलते हैं हमें, ठीक है। ये सब बने बनाए कलर्स, तो आप यूज कर सकते हैं इनको। देख रहे हैं इस तरह के कलर्स इफेक्ट, ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे। यहाँ पर मैं सबको दिखा रहा हूँ आपको करके, ठीक है, सारा कुछ। और मैं यहाँ पर बनाकर भी दिखाऊंगा। जब आप ग्रेडियंट पे भी क्लिक करेंगे, ये ग्रेडियंट का जो है बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका कौन कौन सा कलर मिला हुआ है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ चीजें हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, बीच में आपका लाइट कर रहा है, ठीक है, और इस तरफ से थोड़ा डार्क कर रहा है। इसको आप अपने एतबार से सेट भी कर सकते हैं, इधर लाइट इधर डार्क आपने कर दिया, ठीक है। उसके बाद पोजीशन तब्दील कर सकते हैं। ऊपर वाले पे आप क्लिक करेंगे इस तरह बनेगा, उसके बाद वाले पे क्लिक करेंगे तो इस तरह टॉप टू बॉटम आएगा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। उसके बाद वाले पे क्लिक करेंगे तो इस तरह कॉर्नर टू कॉर्नर जाएगा, यानी दाहिने कॉर्नर से बाएं की तरफ या बाएं से दाहिने की तरफ। फिर आप नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो ये बीच वाला जो हमारा शुरू में था, है ना। उसके बाद नीचे वाले पे आएंगे तो इस तरह बनाएगा, यानी थोड़ा सर्कल टाइप का, ये देख रहे हैं, इस राउंड में बनाएगा। उसके बाद आप आते हैं यहाँ पे नीचे वाले पे, तो ये देखिए आपको इस तरह लंबाई वाली मिलती है। अब हमें अगर कलर तब्दील करना हो या कलर मजीद ऐड करने हो तब कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी वही चीजें आपको मिलती है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है, और यहाँ से इस तरह पलट सकते हैं आप इसको, देख रहे हैं ये पलट रहा है। यहाँ पर आप इसको राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्लिक कीजिए आप, मिसाल के तौर पर ये वाला कलर जो है इधर थोड़ा ग्रीन में नजर आना, इसको हमें तब्दील करना हो, यहाँ पे एक दफा क्लिक कर लीजिए इस नीचे वाले को, इधर उधर करके आप आसानी से सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ऐसे बना सकते हैं, है ना। इसी तरह इधर से भी, बाई तरफ से भी आप कर सकते हैं, लाइट यूं भी कर सकते हैं। इससे यूट्यूब थंबनेल में बनाकर दिखाऊंगा आपको, बहुत शानदार इसका यूज होता है। कलर तब्दील करना हो, यहाँ पे आइए, कलर में जाइए, और मिसाल के तौर पर हमें कलर इधर थोड़ा यूं रखना हो, ये वाला कलर, है ना, और इस तरह का यहाँ पे हमने रख दिया। और इस तरफ आइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे कोई और कलर रखते हैं हम। मैच, देखिए कलर मैचिंग सबसे अहम चीज है। कलर आप कितना मैच कर सकते हैं, कितना जबरदस्त तरीके से, वो सबसे अहम होती है। एक तरह का नया इफेक्ट ये बनेगा, बहुत सारी इश्तहारात में, डिजाइन में आपने ये देखे होंगे कलर, ठीक है। ये मैंने कर दिया, अपने एतबार से सेट कर लीजिए। इसे जिस पोजीशन में रखना हो, ऊपर वाले में रखना हो यूं बना लीजिए, उसके बाद वाले में रखना हो यूं कर लीजिए, उसके बाद वाले में रखना हो यूं कर लीजिए, उसके बाद वाले में रखना हो यूं कर लीजिए। बैकग्राउंड भी इससे बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। चलिए मैं यूं रहने देता हूं फिलहाल, ओके करता हूं, और यहां पर ओके करता हूं, ठीक है। ये ग्रेडियंट कलर हमारा बन गया, लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा टेक्स्ट से, मैं समझाता हूं अभी आपको। ये ग्रेडियंट कलर हमारा बन गया, यहाँ पे देखिए आप, ग्रेडियंट में आइए, ये बन गया हमारा। अब ये डिलीट नहीं होगा हमारा जब तक पिक्सल लैब खत्म नहीं करे, है ना। वापिस आते हैं और बैकग्राउंड हम तब्दील करते हैं। बैकग्राउंड पे आते हैं, कलर में आएंगे और ग्रेडियंट पे, ये हमारा बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ कि ये कलर कैसे बना। अब इस पे आप क्लिक कीजिए, और जब आप इस पे क्लिक कर लेंगे तो टेक्स्ट पे आ जाइए, इससे रिलेटेड ये प्रॉपर्टी बार आपका खुल गया। कलर में आइए और इसको आप कोई दूसरा कलर, जैसे हम कलर चूज कर लेते हैं ग्रेडियंट के बजाय, और यहाँ पर कोई डाल देते हैं व्हाइट, ठीक है, तो नजर आएगा सही से। ये कितना जबरदस्त हो गया, देख रहे हैं आप, बहुत शानदार हो गया, है ना। तो कलर तक बात हुई, और ग्रेडियंट में एक चीज और हम देख लेते हैं। यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे जाएंगे, मजीद हमें यहाँ पे ऐड करने हो कलर, तो यहाँ पे आप जो है इस तरह से आप करके यहाँ पे मूव भी करा सकते हैं। अच्छा, ये बात शायद मैंने बता दी है। उसके बाद यहाँ पे आप प्लस निशान बना करके जो है ना, प्लस वाला, यहाँ पर मजीद कलर ऐड कर सकते हैं। जैसे बीच में मैं यहाँ पे आता हूँ, और ये मैंने कैसे बनाया, यहाँ से पहले माइनस करता हूँ, खत्म हो गया। इस पे मैंने क्लिक किया, प्लस किया, ठीक है, यहाँ पे एक बन गया नया। इस पे हमने क्लिक किया और यहाँ से आते हैं हम, और इसका कलर हम चलिए थोड़ा येलो की तरफ कर देते हैं, इस तरह थोड़ा इधर ले आते हैं, है ना, या फिर इस तरफ थोड़ा मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, और ओके। तो एक नया इफेक्ट, इसको भी यूज करके दिखाते हैं हम बैकग्राउंड में। चलिए बैकग्राउंड वाले में आते हैं, कलर पे, और ग्रेडियंट में ये वाला। तो एक अजीब तरह का इफेक्ट बना, नहीं समझ में आ रहा है, यहीं से आइए तब्दील कीजिए। इस पे आइए आप, यहाँ से कोई और, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ से ये वाला,
और यहाँ पे कुछ मज़ीद करते हैं, ठीक है काम। यहाँ से कर देते हैं ओके, यहाँ से ओके। एक तरह का अलग इफेक्ट, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, तब्दील कीजिए, यहाँ से रेड वाले को ख़त्म कर दीजिए, इसी तरह का मिक्स कीजिए, है ना। बीच से आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा वाइट में डालेंगे इस तरह का, तब भी बहुत मज़ा आने वाला है। यानी आप ऐसा कर लीजिए, चलिए इस तरह का रहने देते हैं और यहाँ से ओके। और इधर हम कुछ और कर लेते हैं, या फिर इसकी पोजीशन तब्दील करते हैं, ठीक है। यहाँ से आते हैं और ये वाला कर लेते हैं। अब देखिए, अब कुछ और नज़र आएगा, इस तरह का कलर इफेक्ट। तो तरह तरह की चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हमने कहाँ तक देख लिया, टेक्स्ट में आइए, और हमने देख लिया आज कलर तक। उसके बाद टेक्सचर है, ओपेसिटी है, रोटेट है, मास्क है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग कल की वीडियो में कवर करेंगे। आज हम लोगों का सबक यहीं तक।